यह पैसे वाला पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था। यह पेड़ एक जादुई पेड़ था। उसी रास्ते से रानू चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी। तभी उसका नजर पेड़ के ऊपर पड़ा। चिड़िया तो देखकर चौंक गई। उसके मन में लालच आ गया। अरे ऐसा पेड़ जंगल में तो कभी नहीं देखी, अचानक यह कैसे? चिड़िया बहुत खुश हुई, पेड़ के ऊपर गई और उन नोटों को तोड़ने लगी। चिड़िया के मन में काफी लालच था। इन पैसों को देखकर रानू काफी खुश थी। कुछ पैसे तोड़कर अपने घर लौट आई। धीरे धीरे शाम होने लगा। टुनटुनी और गोलू यह दोनों जंगल में रुक गए। अब क्या करेंगे गोलू भैया? शाम तो हो गई, हम कहाँ रुकेंगे? चिंता मत करो बहन, हमारा घर यही पास में है। तुम चलो हमारे घर, चलो। फिर ये दोनों गोलू कबूतर के घर चले गए। उसकी पत्नी उसी घर में सोई हुई थी। जब यह दोनों दरवाजे के पास गए तो गोलू कहा कि ओ सुनती हो, दरवाजा खोलो तो देखो कौन आया। उसकी पत्नी धीरे से उठी और बोली कि क्या हुआ, इतनी रात को कौन है? फिर दरवाजा खोलकर बाहर आई। देखी तो गोलू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया थी। इतनी रात को घूमने की क्या जरूरत है? चलो अंदर चलो। फिर ये तीनों घर के अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल के सारे पक्षी इधर उधर घूमने लगे। सवेरा हो गया। टुनटुनी चिड़िया अपने घर के तरफ निकल पड़ी। जा रही थी तभी उसका नजर उसी पेड़ के ऊपर पड़ा। चिड़िया इतना सारा पैसा देखकर बहुत खुश हुई। पेड़ के ऊपर गई और उन पैसों को एक एक करके तोड़ने लगी। हे भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस गरीब को थोड़ा सहायता किया। टुनटुनी चिड़िया काफी सारे पैसे लेकर अपने घर चली गई। 2 दिन बाद सुबह हुआ। टुनटुनी चिड़िया एक आम के ऊपर बैठी हुई थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं इन्हीं पैसों से एक बना हुआ घर खरीद लूं, रहने के लिए हो जाएगा। फिर टुनटुनी उन पैसों को लेकर घर बनाने वाली चिड़िया के पास गई। जाकर कहती है कि बहन, मुझको एक घर बनाना है, कितना पैसा लोगी? बोली कि अरे बहन, तुम पैसों को क्या चिंता करती हो? चलो, काफी दिनों से मैं एक घर बनाई हूँ। हाँ, लेकिन वो घर मिट्टी का है। फिर टुनटुनी बोली, हाँ कोई बात नहीं बहन, चलेगा, तुम चलो उस घर को दिखलाओ। ये दोनों एक साथ उस घर के तरफ चल पड़े। फिर धीरे धीरे शाम होने लगा। जंगल में हवाएं चलने लगी। सभी पेड़ आपस में उलझने लगे। जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। हवाओं से इनका घर हिल रहा था। गोलू का भी घर बन चुका था, लेकिन हवाओं से इसका भी घर हिल रहा था। टुनटुनी तेज हवाओं से सही नहीं उड़ पा रही थी। हवा का बल इतना तेज था कि चिड़िया सही से टुकड़ी लेकर नहीं उड़ पा रही थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो पूरी तरह से आंधी तूफान खत्म हो चुका था। ये सब पक्षी आपस में चर्चा कर रहे थे। ओ पक्षियों, बारिश पता नहीं कब आ जाए, इससे पहले तुम सब अपना अपना घर रिपेयर कर लो, नहीं तो इस बार बारिश काफी तेज होने वाली है। कबूतर की बात को ये सब पक्षी ध्यान से सुन रहे थे। चिड़िया इस घास की मदद से अपना घर अच्छा और लगन के साथ बनाने लगी। जो पक्षी सूखी लकड़ी लाए हुए थे वो भी अपना घर बनाने लगे। चुनमुन काकी पके हुए सारे केलों को लोड करके बाजार के तरफ चली गई। तब तक बारिश और आंधी इधर से शुरू हो गई। लगभग चिड़िया का घर बन ही चुका था। बारिश भी आ गई।
हे भगवान, ये क्या किया? अभी मेरा घर बनकर रेडी हुआ, तब तक बारिश भी आ गया। चलो कोई बात नहीं। और चिड़िया अपने घर में चली गई। बारिश भी काफी तेज होने लगा। सभी पेड़ आपस में उलझने लगे, कई तो उसी में गिरने लगे। चुनमुन काकी का घर हिलते हिलते गिर पड़ा और टूट गया।